मध्य प्रदेश के मंडला में कांग्रेस का जबरदस्त और उग्र प्रदर्शन देखने को मिला। बता दें, इंदौर में प्रदूषित पानी पीने से हुई मौतों और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के विवादित बयान को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके और सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते के बंगले का घेराव किया। इंदौर में गंदा पानी पीने से 16 लोगों की मौत और करीब 2000 लोगों के अस्पताल में भर्ती होने के मामले ने प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है। इसी मुद्दे को लेकर मंडला में कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतर आई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में घंटा लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके के बंगले के बाहर की गई पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। मौके पर मौजूद पुलिस बल भी भीड़ को रोकने में नाकाम रहा। इसी दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष डॉक्टर अशोक मस्कोले पुलिस के साथ झूमा झपटी में गिर पड़े। इसके बाद कांग्रेसियों की भीड़ सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते के बंगले की ओर बढ़ी। यहाँ भी बैरिकेड्स लगाए गए थे, लेकिन आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने उन्हें तोड़ दिया और बंगले के सामने घंटा बजाकर भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए। पुलिस ने यहाँ वाटर कैनन कर कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह भी असफल साबित हुआ। वहीं कांग्रेस विधायक नारायण सिंह पट्टा ने कहा कि पिछले 22 सालों से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। सबसे स्वच्छ शहर कहे जाने वाले इंदौर में गंदा पानी पीने से 16 लोगों की मौत हो जाती है और मंत्री अभद्र बयान देते हैं। ऐसे मंत्रियों को भाजपा को बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, नहीं तो जनता समय आने पर जवाब देगी। वहीं कांग्रेस जिलाध्यक्ष डॉक्टर अशोक मस्कोले ने कहा कि इंदौर में 16 मौतें और 2000 लोगों का अस्पताल में भर्ती होना सरकार की घोर लापरवाही है। भाजपा सरकार को जवाब देना होगा। जनता अब जाग चुकी है। कांग्रेस के इस प्रदर्शन से मंडला में राजनीतिक माहौल पूरी तरह गर्मा गया है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। मंडला से पूजा ज्योतिषी की रिपोर्ट। बोलिए सर, बोले 3 मिनट यही घंटी बजाएंगे। ये जो गूंगी बहरी सरकार है ये जाग जाए। साथ में जहाज बची रहे वो तैयार रहे।
बाद में भी अगर ये मोहन सरकार अगर नहीं जाग रही है तो इनको भगवान राम ही सद्बुद्धि देगी। तो इनको सद्बुद्धि मिले उसके लिए 1 मिनट का मौन रखेंगे, है ना। तो ओम के साथ शुरू करेंगे और शांति के साथ स्वाहा करेंगे। हाँ बिल्कुल। सभी सावधान हो जाएं। मौन प्रारंभ। ओम शांति शांति शांति। देखिए, इंदौर में दूषित पानी से जो 15-16 लोगों की मौत हुई, 2000 के करीब अस्पताल में भर्ती है। नगरीय प्रशासन मंत्री जो कि इंदौर से ही हैं और उन्हीं के क्षेत्र की यह घटना है, वो बिल्कुल गंभीर नहीं है। जब एक पत्रकार साथी ने जब उनसे ये बात किया तो उनसे गालीनुमा शब्दों में उसका उत्तर दिया उन्होंने, और उन्हीं के जो चेले चपाटे हैं उन्होंने धमकी भरे लहजे में बात किया। तो एक शासन सत्ता में बैठा एक जिम्मेदार व्यक्ति इस भाषा शैली का उपयोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो नहीं कर सकता। और यही वजह है कि 5 दिन होने के बाद में भी अगर मोहन सरकार ने उस मंत्री के अगेंस्ट में कोई कार्यवाही नहीं की, अगर मोदी सरकार ने उस मंत्री के अगेंस्ट में कोई कार्यवाही नहीं की, तो सीधे सीधे जन भावनाओं का अपमान है। और यही वजह है कि हम लोग आज ये जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये जो मदहोशी में सत्ता पक्ष में जो बैठे लोग हैं वो एक गहरी मदहोशी की गहरी नींद में सो रहे हैं। तो ये जो घंटा बजा के हम जो एक सांकेतिक रूप से उनको हम चेताना चाह रहे हैं कि लोकतंत्र में इस भाषा शैली और इस गैर जिम्मेदारी व्यवस्था के लिए कोई स्थान नहीं है। वही स्थिति लगभग आज हमारे मंडला में भी है। नालियों के ऊपर से पेयजल की पाइपलाइन बिछी हुई है। कई हमारे जो अंबेडकर नगर और कई जगह से पानी के से बदबू जैसी स्थितियां ऐसी आ रही है। तो हम साथ में हमारे जो प्रदेश की पीएचई मंत्री उनके घर के सामने भी हमने धरना प्रदर्शन किया, और हमारे सांसद जी कुलस्ते जी उनके सामने भी हमने कहा कि इंदौर जैसी स्थितियां हमारे मंडला में ना आ पाए, इसलिए जाग जाए, प्रशासन जाग जाए। और यही सांकेतिक रूप से हम यहाँ धरना प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। मैं तो निश्चित रूप से आप लोगों का धन्यवाद करूंगा कि कम से कम आज हमारा मीडिया है, तो कम से कम जनता की बात को कम से कम स्पष्टता से रखने का मौका और जनता को एक सुनने और समझने का मौका आप लोग देते हैं। मध्य प्रदेश में 22 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और किस तरह मध्य प्रदेश में अराजकता फैलते जा रही है, बेमौत लोगों की मौतें हो रही हैं। अभी 5 दिन पहले जो इंदौर हमारे मध्य प्रदेश का दिल माना जाता है, और भारत सरकार इंदौर को स्वच्छता के पायदान पर पहला स्थान देता है, वहां पर गंदा पानी पीने से 16 से ज्यादा लोगों की मौत होती है, और लगभग 1500 से ज्यादा लोग अभी भी ग्रसित और बीमार और अस्पताल में भर्ती हुए हैं। लेकिन वहां का एक जिम्मेदार और संसदीय मंत्री आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी किस तरह से बेखौफ होकर के उल्टा हमारे पत्रकार भाइयों को और जनता को किस तरह से वो जवाब दे रहे हैं। और आज अकेले इंदौर की बात नहीं है, हम जिस धरती पर खड़े हैं मंडला में भी पूरे जिले के अंदर जो है दूषित पानी का फैलाव है और लोग पी रहे हैं। आज भी ग्राम पंचायतों में और गांव के लोग कहीं खुले कुएं का पानी, बहते हुए झरना का पानी, नदी नालों का पानी पीने से मजबूर हैं। एक तरफ ये जल जीवन मिशन की ढिंढोरा पीट रहे हैं, दुहाई दे रहे हैं, घर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं हमारे पीएचई मंत्री श्रीमती संपतिया उइके जी से कि आपको कम से कम आज जवाब देना चाहिए था। मंडला के वार्ड क्रमांक 10 में सीवर लाइन फटने से और सप्लाई लाइन लीक हो जाने से
उस वार्ड के लोग ही नहीं बल्कि शहर के लोग गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। क्या मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों से, जब लोगों की मौत होगी तब आप लोग जागेंगे क्या? क्या यही समझ करके हम लोगों ने आपको सत्ता दिया और सत्ता पर जो जन सुविधाएं हैं उन सुविधाओं पर आप किस तरह से लॉलीपॉप देकर के भ्रष्टाचार मचाने का प्रयास कर रहे हैं? मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि आज कांग्रेस पार्टी ने आज एक सांकेतिक धरना देकर के अपनी बात कहने का प्रयास किया है। अगर ये इस बात से जाग जाते हैं, ये इस बात से अगर सतर्क हो जाते हैं तो निश्चित रूप से जनता पर इनको ध्यान देने की आवश्यकता है, ना कि बंगले में ताला लगा करके और पुलिस को खड़ा करके भागने से काम चलने वाला नहीं है। अब जनता जाग चुकी है, आने वाले समय में इनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इसलिए हम लोग आज इनको सिर्फ जगाने के लिए एक सांकेतिक धरना के रूप में हम इनको सूचना देने के लिए कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता आया हुआ था।